गली गली शोर है इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं संजय सिंह और इस समय आगरा में है। देखते हैं कि एक जो वकील समाज है, जो एक अधिवक्ता समाज है, वो क्या सोचता है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए, क्योंकि इलीट क्लास माना जाता है। गली गली शोर है, किस नेता का जोर है, जनता किसकी ओर है, हम इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कि 9 विधानसभा आगरा में क्या मुद्दे हैं यहाँ और क्या होना चाहिए इस बार? जो आगामी विधानसभा चुनाव जो 10 फरवरी को हो रहा है जी, उसमें लोग, हम अधिवक्ता समाज है हमारा, और अधिवक्ता जो है पूरे समाज पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होती है। और हम लोगों का मानना ये है जहाँ न्यायिक व्यवस्था सही ना हो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन योगी सरकार के आने से, पिछली सरकार जो योगी सरकार जो थी भाजपा, उसमें कई कार्य बहुत अच्छे हुए हैं और कई कार्य बड़े निंदनीय भी हुए। जो अच्छे हुए हैं वो अच्छी बातों को लेकर अपने चुनावी मुद्दे में रख रहे हैं, लेकिन बेसिकली मैनिफेस्टो इस समय किसी भी पार्टी का क्लियर नहीं है। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको समझदार हो, इस बात को देखो, अभी मैनिफेस्टो किसी का क्लियर नहीं है। क्योंकि आप क्या सोचते हैं, आप वकील हैं, आप क्या सोचते हैं इस बार कि क्या होना चाहिए चुनाव में और क्या मुद्दे हैं इस बार? तो सरकार किसी की बने लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर सरकार पूर्व बहुमत से कोई भी आ जाती है तो निरंकुश हो जाती है, उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी एक बैलेंस बना रहता है। आप बताइए सर कि 9 विधानसभा हैं, इन 9 विधानसभा में क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं आप इस बार? आप वकील हैं, एक एलिट क्लास से आते हैं। देखिए, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बरसों से, जो 60 वर्षों से हमारा चला रहा है, वो है हाईकोर्ट बेंच का। इन 60 वर्षों में कोई सरकारें आई हों, कोई सरकारें गई हों, किसी ने भी इस विषय पर प्रयास नहीं किया जिससे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। अगर हम बात करें विकास के मुद्दे पे, तो आप देखिए आगरा को, भारतीय जनता पार्टी को आगरा की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार कहें तो आगरा में ही दी। 9 विधायक दिए, 2 सांसद दिए, वो मंत्री भी बने। लेकिन यहाँ के माननीय मंत्री जी सिर्फ फीता काटने के सिवा और लोगों या कथा और उद्यापन में जाने के सिवा कोई आगरा के विकास का काम कर नहीं सके। आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पे आगरा को गड्ढों में ढकेल दिया गया। अगर आप अभी फतेहाबाद रोड पे निकल जाएं, मेट्रो की बात अगर करें, लोग मेट्रो को बहुत बड़ा विकास का पत्थर बता रहे हैं। मेट्रो के लिए 10 लाख की जनता का मेट्रो में सफर करना आवश्यक है। आगरा को जरूरत है एलिवेटेड रोड्स की, आगरा को जरूरत है जाम से मुक्ति की। आपने आगरा को जाम में ही ढकेल रखा है। ना यहाँ पे पीने के लिए ढंग से पानी है, अब गंगा जल आ गया है तो है, वरना यमुना पे बैराज बनना भी बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम की आगरा में बहुत आवश्यकता है। जेवर हवाई अड्डा चला गया, आगरा का जो अधिकार था वो आगरा के जनप्रतिनिधि दिला नहीं पाए, वरना यमुना पे बैराज बनना भी बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम की आगरा में बहुत आवश्यकता है। जेवर हवाई अड्डा चला गया, आगरा का जो अधिकार था वो आगरा के जनप्रतिनिधि दिला नहीं पाए। हम लोग यहाँ पर पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि सभी जनप्रतिनिधि हुए बेकार और अब नोटा ही विकल्प अब की बार। तो अब अधिवक्ता समाज नोटा के लिए लोगों को जागरूक करेगा। तो कहना है कि नोटा के लिए जागरूक कर रहा है, जो मुद्दे थे वो मुद्दे शायद पूरे नहीं हो पाए, इसलिए सर ये समस्या आई। हमारे साथ एक वकील साहब और उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में। सर क्या चुनाव में होना चाहिए इस बार? 9 विधानसभाएं हैं और क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? हमारे यहाँ का जो हमारी जो पिछली सरकार रही जी, वादे तो बहुत किए, लेकिन किसी ने भी आगरा की सड़कें, आगरा में पानी, आगरा का जो व्यवस्था है ड्रेनेज की, वो व्यवस्था जस की तस रही, उसमें कोई भी सुधार नहीं आ पाया। हमारे मोदी जी और योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, मगर आप आगरा में देखेंगे तो सड़कें जो है गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। दूसरी चीज, हमारी जो मेन मांग है कि हाई कोर्ट बेंच हमारे आगरा के 9 विधायक, हमारी सरकार, पहले सरकार कहा करती थी कि हमारी सरकार नहीं है, अब अपनी सरकार होने के बावजूद भी अधिवक्ताओं के हितों में कोई भी जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होनी थी वो आज तक नहीं हुई। और इसी के साथ जो हमारे 3 हाई कोर्ट बेंच होनी थी, उसमें 2 बेंच स्थापित हो चुकी हैं, जो कि एक औरंगाबाद में है और एक और बनी हुई। हमारे आगरा की बेंच आज तक हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे जब से चल रहा है, आज तक उस मांग पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। इस बार क्या सोच रहे हैं आपका जो मांग पुराने समय से चल रही है इस बार? अगर हमारे हितों का ध्यान में नहीं रखा जाएगा, अगर आगरा में हाई कोर्ट बेंच स्थापित नहीं होती है, तो हमारा सभी सर्व समाज से निवेदन है कि वह वोट ना करे और नोटा करे।
तो कहीं ना कहीं वोट ना करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग थी, लंबे समय चली आ रही थी, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी थी, लेकिन हाईकोर्ट खंडपीठ यहां नहीं बन पाई। हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग लगातार वकील कर रहे हैं और भी कुछ वकील साहब उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इस बार 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए। आप तो बताइए कि 9 विधानसभाएं हैं, आप इलीट क्लास से आते हैं, वकील हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार कि क्या होना चाहिए विधानसभा चुनाव में? देखिए, पुराने हमारे विधायक थे वो तो बेकार नकारा साबित हुए। नए विधायक वो होने चाहिए हमारे आगरा में खंडपीठ की स्थापना करा सकें, आगरा के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा सकें, आगरा की जो सुविधाएं करा सकें, वो विधायक होने चाहिए। बाकी विधायकों का तो कोई सेंस ही नहीं। तो हमारा तो यही मानना है कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना कराएं, वकीलों के लिए इसका लाभ मिला, पब्लिक को लाभ मिला, ये हमारी। तो कहने के वकीलों को लाभ मिले, जिस प्रकार से खंडपीठ की स्थापना यहाँ होती है तो वकीलों को काफी लाभ मिलेगा और लंबे समय से यह मांग चली भी आ रही है, ये मुद्दा रहता है हमेशा चुनाव में। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं 9 विधानसभा में क्या होना चाहिए? देखिए, आने वाले समय में जो भी विधायक आए वो ऐसे आए जो हमारे सबसे पहले नहीं है, जो न्यायालय है जैसे तहसील है, दीवानी है, जहाँ पर सार्वजनिक रास्ते हैं अंदर हमारे वकीलों के चैम्बरों के सामने वो टूटे फूटे हैं, बहुत से लोग नहीं है, गिर जाते हैं, उनके लग भी जाती है। कुछ टॉयलेट की समस्या भी है जिसमें लेडीज को तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, छोटी छोटी समस्या है। लेकिन आप यहाँ आगरा में रहते भी हैं, उस हिसाब से लिहाज से क्या देखते हैं कि क्या समस्या यहाँ क्या होना चाहिए? समस्या यही है कि कोई सुविधा नहीं है और सुविधा हो जाए तो पब्लिक को आराम मिले। और जो भी नए निर्वाचित विधायक आएंगे, सरकार होगी इस बार, सरकार के बारे में हम अभी नहीं बता सकते। तो अभी सरकार के बारे में नहीं बता सकते कि किसकी सरकार होगी, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए कि 9 विधानसभा में आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? सर, इस समय स्थिति इतनी खराब कर रखी है इन लोगों के अंदर, कुछ पूछने की नहीं है। और जहाँ तक भी है, हम तो ये चाहते हैं अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। तो अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं ये। आप बताइए सर, 9 विधानसभाएं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नहीं, समस्या बहुत है। एक तो पूरे आगरा के रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं, अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। और हमारे यहाँ बदलाव चाहिए हमें गवर्नमेंट में। और जो हमारे 9 विधायक हैं प्लस हम मेयर साहब हैं, ये हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो बदलाव जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इनकी समस्या, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और बदलाव जरूरी है। ना कहीं कई सारे मुद्दे हैं लोगों के और कई परेशानियां हैं वकील समाज में। जो सबसे बड़ी बात है, हाईकोर्ट खंडपीठ की बात की जाती है। आप बताइए सर, 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभा में क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं इस बार आप? देखिए, 9 विधानसभा क्या आगरा पूरे जिले की जो समस्या है, सबसे पहले तो हमारे अधिवक्ता समाज में इस बात का रोष है कि जो हाईकोर्ट बेंच की था मुद्दा, वो बहुत पीछे छूट गया। जब विपक्ष में होता है आदमी तो बड़ी जोर शोर से उठाता है। आगरा में सांसद बघेल जी को कानून मंत्री बनाया गया है, राज्य कानून के राज्य मंत्री हैं, तो वहां से कितना मिल पा रहा है? देखिए, बात एक बघेल समाज की नहीं है, बात पूरे उसकी है। अब बघेल समाज की मैं बात करूं तो बघेल समाजों को, जो बघेल समाज है उन्हें बघेल कहते हैं, बघेल ओबीसी में आते हैं, जबकि एससी धनगर समाज से वो उनका प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसका प्रमाण। लेकिन आपके लिए तो फायदा कर सकते, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट खंडपीठ की बात कर रहे हैं, कानून मंत्री हैं, आपकी बात पहुंचाकर कहीं ना कहीं इस बात को तो उस बात को रखा गया, कई बार रखा गया, लेकिन विपक्ष में जब होता है आदमी बड़ी जोर शोर से उठाता है, उसके बाद नहीं उठाता। रही आगरा की बात, यमुना में सीधे नाले गिरती है, टैपिंग का काम होना चाहिए था, जो नालों का टैपिंग का काम होना चाहिए नहीं हुआ। रबड़ चेक डैम मोदी जी, योगी जी ने यहाँ आकर वादा किया था रबड़ चेक कचपरा पर बनेगा, लेकिन नहीं बना। गडकरी जी यहाँ पर आए, यहाँ पर जो बैराज में पानी के जहाज चलाने की बात हुई थी, नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात उठा करके वहां पर ले जाया गया। आगरा में आखिर क्या मिला? केवल वादे मिले। आगरा में क्या मिला? केवल वायदे मिले, जो वायदे किए गए थे वो शायद पूरे नहीं हुए। आप बताइए सर, 9 विधानसभाएं, क्या सोच रहे हैं इस बार? इलीट क्लास से आते हैं आप, अधिवक्ता हैं, क्या सोचते हैं आप? सोचते हैं आगरा की जनता को विकास के नाम पर ठगा गया है। यहाँ के जितने भी नेता हैं उन्होंने वादा खिलाफी की है आगरा की जनता के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार द्वारा कुछ काम तो हुए, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुए, कुछ काम तो किए गए हैं। नहीं, मेन काम थे हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना करना, चेक डैम रबर डैम बनाना, पेयजल के लिए करना, सड़कों का विकास कराना, उनमें से कोई कार्य नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जो चेक डैम की बात की जा रही है, सड़कों के विकास की बात की जा रही है, वो सारे काम नहीं हुए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? 9 विधानसभाएं हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? देखिए, आम जनता जो है बिल्कुल चुनावी मुद्दों में आके उनको भटका देते हैं, तरह तरह के गाने और शोसेबाजी, हर पार्टी का यही हाल है।
जो विपक्ष में होता है बड़े जोर शोर से हंगामा ज्यादा, टूरेंट को भगा देंगे, सड़कों पे ये कर देंगे, मीटर फ्री कर देंगे, ये केवल झुंझुने दिए जाते हैं। और आगरा को विशेषकर किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी ने या किसी विधायक ने किसी आगरा के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। आगरा को तो यहाँ तक कह दिया गया ये मुर्दों का शहर है, आगरा के लिए क्या दे सकते हैं। सबसे ज्यादा टूरिज्म एरिया आता है, जरा से इफेक्ट होता है, सबसे सेंसिटिव टूरिस्ट आता है और हल्ला मचा दिया है। कोरोना, अब ओमिक्रॉन, आगरा के होटल वालों से पूछो, आगरा की जनता से पूछो, बेस काम यहाँ कुछ है नहीं, व्यापार है नहीं। आगरा के पर्यटन व्यवसाय को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि मुख्य व्यवसाय यहाँ पर्यटन व्यवसाय है, जिसको लेकर यहाँ एक बड़ी चीज तय होती है। लगभग 5 से 7 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर्यटन व्यवसाय है, जूते व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? 9 विधानसभाएं हैं, इसमें देखिए सर, इस बार हर नेता यहाँ पर आया जी, और यहाँ पर करीब 26 साल हो गई जी। जैसे ये बना हुआ है उसी हालत से बना हुआ। नेता कह था कि हम शौचालय बनाएंगे, पानी का टैंक पर लगाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो कभी आपने नेता से बात की इस बात? हर नेता से बात करते हैं, वो अपनी कह जाते हैं कि आपके हम ये बनवाएंगे, कि ये बनवाएंगे। किसी की नहीं, कोई जनता के लिए यहाँ पर सहूलियत। तो कहीं ना कहीं तहसील की बात कर रहे हैं, तहसील में ही नहीं हो पाया कुछ, और भी लोगों से बात करेंगे। सर आप बताइए, 9 विधानसभा है, इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे वही हैं, विकास जी और सामाजिक स्तर में सुधार जी। बट कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, हमारी तहसील में तो कोई सुधार हुआ नहीं है। करोड़ों का राजस्व रोज मिलता है यहाँ से, परंतु आप पीछे जाकर देखें, इतनी गंदगी है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई पेयजल की सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कई बार अधिकारियों से कह भी चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं। अब हम नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं कम से कम हमारे तहसील का सुधार तो हो। तो कह रहे कि तहसील की सुधार की बात करें, इनका कहना है कि करोड़ों का राजस्व यहाँ से मिलता है, क्योंकि रजिस्ट्री यहाँ से होती है तो सरकार को काफी राजस्व मिलता है। और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बार। सर आप क्या सोच रहे हैं, 9 विधानसभाएं, क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार? बताओ जरा, आप बताइए। विकास भाई मेन समस्या जो है वो सड़क की है हमारे इधर क्या करूंगा जी, बताइए। क्या मेन समस्या जो है वो सड़क ही सड़क है बस। अच्छा, सड़क की समस्या, कहीं से भी निकलो, आपका खाया हुआ सब निकल जाएगा जी। आप बताएं, और एक एलीट क्लास से आते हैं, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? देखिए, जैसे हर बार सरकार आती है, बनती है, इलेक्शन से पहले हर जो भी विधायक, जो भी प्रत्याशी होते हैं, अपना एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और अपनी कुछ मांगों को देते हैं कि मुख्य की ये करके देंगे हम। उसी में से एक पुरानी मांग थी हमारी हाईकोर्ट बेंच को लेकर, जो कि पहले विधायक जो आने वाले थे उन्होंने कहा था कि हम जब बनेंगे तो करेंगे। लेकिन आगरा से 9 विधायक, 2 सांसद, 2 मंत्री बने, लेकिन उन्होंने इस पूरे 5 साल के समय को, अंतराल को ऐसे निकाल दिया जैसे कि कभी उन्होंने इस बात को जाना ही ना हो। आप आगरा में रहते हैं तो कुछ और भी मुद्दे होंगे? हाँ, कुछ और मुद्दे ये है, साफ सफाई को लेके मुद्दे हैं, रोडों को लेके मुद्दे हैं। रोड आज भी वैसे ही है, सड़कों में कुछ ज्यादा विशेष सुधार नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक चीजें कर दी गई, जैसे लाइटिंग लगा दी गई, एक विकास कर दिया कि दिखा दिया गया लाइट लगा के कि हम सुंदरीकरण कर रहे हैं, लेकिन वो सौंदर्यीकरण एक मुख्य MG रोड का मान ले, एक निश्चित क्षेत्रफल का मान ले तो है, बाकी पूर्ण विकास कहीं पर भी नहीं है। पानी की समस्या आज भी जिसकी तरह से गंगा जल एक विशेष क्षेत्र में पहुंच रहा है, सारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सब तो कहना है कुछ समस्याएं तो हल हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से जो होनी चाहिए थी वो समस्याएं हल नहीं हुई हैं। हमारे साथ और वकील हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बार, जिस प्रकार से 9 विधानसभाएं हैं और विधायक चुनावी मैदान में है, वो क्या सोचते हैं इस बार के 9 विधानसभा में क्या होना चाहिए। सर आप बताइए, क्या होना चाहिए? सर 9 विधानसभाएं हैं और आप वकील हैं, एक एलीट क्लास से आते हैं, तो क्या सोचते हैं इस बार आप? ये सोचता हूँ जो भी प्रत्याशी हो, जो भी प्रत्याशी हो कि बिल्कुल पारदर्शी वाला होना चाहिए। ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी पारदर्शी है उनका तो नंबर ही नहीं आ रहा है। इस तरीके से अब मेरा मानना ये है कि इस तरीके से प्रत्याशी को लाया जा रहा है, 2-2, 3-3 दिन पहले घोषणा करे, वो पब्लिक के लिए क्या करेंगे? वो पब्लिक के क्या विकास करेंगे? कुछ नहीं करें। मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। 2-3 घंटे बिजली आ रही है, उससे क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि बिजली की समस्या भी है, और जिस प्रकार से प्रत्याशी आ रहे हैं उसको लेकर भी इनका कहना है कि कुछ समय पहले ही प्रत्याशी आता है तो प्रत्याशी क्या कर पाएगा। सर आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बार? खड़े हो जाइए, आपसे बात करेंगे कि आप बताइए क्या सोचते हैं इस बार 9 विधानसभाएं हैं और आप क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं इस बार? मैं सोचता हूँ कि 9 विधानसभाओं पे इस बार जो वर्तमान सरकार है, जो कि 9 की 9 सीट उसकी हैं, सारी की सारी उसके विपरीत जाएंगी। किसी भी क्षेत्र में इस सरकार ने कोई भी विकास नहीं हुआ है, चाहे शिक्षा का ले लो, चाहे
कोई भी ले लो, गांव देहात हो, शहर हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे किसी की बात हो, कहीं पे कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। जनता ने मन बना लिया है अपना, और सरकार निश्चित है, तय सरकार का जाना तय है। तो कहने की सत्तर बात है इनका, जिस प्रकार से विकास की बात कर रहे थे, अलग अलग मुद्दे, इस प्रकार से विकास की बात कर रहे थे, अलग अलग मुद्दे रखे गए। आपको बता दूं, आगरा के जो खास मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं या बैराज की बात की जाती है, जल समस्या को लेकर गंगा जल आया है लेकिन पूरे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया है। दूसरा, यह इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, लेकिन हवाई पट्टी ही केवल बन पाई। तीसरा, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग चली आ रही थी, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की बात कही जाती थी, वो भी नहीं बन पाती थी। एसपी सिंह बघेल या विधि एवं कानून केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी इनका कहना है कि जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं वो इतनी पोस्ट पे है, लेकिन इनका जो मुद्दे हैं वो शायद पूरे नहीं हो पा रहे। तो इस बार कहीं ना कहीं ये नाराज हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा।